अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning students. Welcome to TKS online class. This is Ma'am Simra, subject science. Okay, before I start, this is Ma'am Simra, subject science. Uh, Before starting the lecture, first I will ask the previous lecture. So, take out your book first. टेक आउट योर बुक फर्स्ट। ओके, कल हमने जो है पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पढ़ा था। पेज नंबर 1 पे हमने, दिस इज़ योर साइंस बुक क्लास 7 and 8, दिस इज़ योर साइंस बुक। Okay, so who can tell me the previous lecture? Raise your hand. I will ask the question about previous lecture. So raise your hand. Ji Satwakas, tell me what is cell? Bache, can you hear me? Bache, can you hear me? Satwakas, आपको आवाज़ आ रही है बच्चे? सातवकाश बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, व्हाट इज सेल? कौन बताएगा मुझे सेल क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर तो आप सब ने सुना था ना, और ये सेल जो है आपने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा हुआ है। तो व्हाट इज सेल? यस, मलिक हसन बताएं व्हाट इज सेल। बच्चे, मैं किसी भी वक्त किसी का भी जो माइक है ना वो अनम्यूट करके क्वेश्चन करूंगी, तो आप लोग इस अपने लेक्चर्स को जो है ना सीरियस लेना स्टार्ट कर दें। समझ आ रही है? Cell is a structural functional of body unit. Cell is a basic functional of body unit. Structure functional unit of body. Cell is a basic structure and functional unit of body. Good. अगर डेफिनेशन बच्चे आपको प्रॉपर से नहीं आती, या मैं जब बता रही होती तो आपको समझ नहीं आ रही होती, तो काइंडली मुझे कहा करें, मैं आपको डिक्टेट कर दिया करूँगी जब आप लोग राइट कर रहे हो। अच्छा, और कोई नहीं बताएगा मुझे? क्यों भूल गए हैं मेरी हैबिट? जी बोले मिसबा। जी मिसबा बोले। ओके, नाउ टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 3। टुडेज आवर टॉपिक इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कल मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है आपके पास फर्दर डिवाइड होता है इनटू 2 कैटेगरीज़, और वो 2 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं ना, काइंडली कल से टाइम पे सब आइएगा, क्योंकि लेक्चर में टाइम पे स्टार्ट करूँगी तो बीच में फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो काइंडली टाइम पर आएँ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, और अपने लेक्चर पे कंसंट्रेट करें। मैं सबको कह रही हूँ ये बात, क्योंकि मैं कल क्वेश्चंस करूँगी, और मैं माइक अभी भी बीच में भी आपका माइक अनम्यूट करके मैंने आपसे क्वेश्चन करने हैं।
So listen to me carefully, everybody. Look at your book, page number 3, central nervous system. The central nervous system acts as a control center of the whole nervous system. It comprises brain and spinal cord. Central nervous system आपके पास जो है वो किस तरह से एक्ट करता है? सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम. आपके पास जो मेन बॉडी ऑर्गन है वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन आता है, जो आपका मेन बॉडी ऑर्गन है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी जो है फंक्शन परफॉर्म करती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी के 2 पार्ट्स आते हैं, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड. आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ब्रेन में क्या क्या होता है. ठीक है, सो लुक एट योर बुक everybody. Okay, the brain. The human brain is enclosed in a bony case called the cranium. आपके पास जो जिसको नॉर्मली या कॉमन लैंग्वेज में जिसे स्कल कहते हैं, वो जो पूरा स्कल जो होता है ना, उस स्कल को जो है क्रेनियम कहते हैं. साइंस की लैंग्वेज में उसको क्रेनियम कहते हैं. ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो एक फ्रेमवर्क है, बोनी केस है जिसे क्रेनियम कहते हैं. उसके अंदर जो है ब्रेन प्रेजेंट होता है. एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इज़ अबाउट 3 पाउंड्स. ठीक है, उसके वेट के बारे में आपको बता रहे हैं कि एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट जो है वो आपके पास 3 पाउंड्स है. एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आपके पास नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो मैसेजेस जो है कन्वे करती है बॉडी में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस. अब मेनिंजेस क्या होती हैं? मेनिंजेस आपके पास 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं. उन 3 लेयर्स को, उन 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स को कहते हैं meninges. ठीक है, एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन दीज लेयर प्रोटेक्ट द ब्रेन. अब ये जो meninges है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. वो फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है? ब्रेन की जो ये meninges के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड जो है इन 3 लेयर्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ओके. द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. आपके पास जो ब्रेन है वो 3 उसके पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फिर ये फर्दर जो है डिवाइड हुए हुए हैं आपके पास कुछ पार्ट्स में. ठीक है, तो ब्रेन आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. पहला आपके पास फोर ब्रेन है, फिर आपके पास मिड ब्रेन है और फिर हाइंड ब्रेन है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में. लुक एट योर बुक, पेज नंबर 3. फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. फोर ब्रेन आपके पास क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. बच्चे, ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. आप अपने बुक अपने सामने रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी. तो अपनी बुक्स को जो है अपने सामने ओपन करें ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ, फंसी किस चीज़ की ग्रुप में पिक्चर सेंड कर दूँ. ये जो पेज मैंने बताया, फ्लो चार्ट की बात कर रहे हो आप? ओके, ठीक है, मैं सेंड कर दूँगी. अच्छा, फोर ब्रेन के बारे में कह रहे हैं कि फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. अब मैंने आपको कहा ना कि ब्रेन जो है वो आपके पास 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड हुआ हुआ है. उसके फर्दर जो हैं वो आगे पार्ट्स हैं. तो फोर ब्रेन मैं आपको पढ़ा रही हूँ. फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन सा? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ये 3 पार्ट्स हैं किसके? फोर ब्रेन के. ठीक है, पहला है सेरेब्रम, सेकंड आपके पास थैलेमस एंड थर्ड इज़ हाइपोथैलेमस. अब मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों जो पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के, जो ये 3 मेन पार्ट्स हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो लुक एट योर बुक. अच्छा, आपको कहते हैं सेरेब्रम. बच्चे, ये जो मैं आपको इनके ये जो 3 मेन पार्ट्स हैं ना, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसको आप पेंसिल अपने हाथ में पकड़ो, उसको अंडरलाइन करते रहो. इसके जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपसे जब मैं कल पूछूँ तो आपको पता हो.
पहला है सेरेब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम आपके पास क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, सेरेब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। अब ये सेरेब्रम फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर में। अब इनके फंक्शन क्या है, द राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। राइट वाला जो है आपके पास सेरेब्रल हेमीस्फेयर वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को और एक्टिविटीज़ को जो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वाइल द लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आपकी जो राइट सेरेब्रम जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट को और एक्टिविटीज़ को आपकी बॉडी की। ठीक है, और लेफ़्ट वाला जो है वो कंट्रोल करता है आपकी राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको कंट्रोल करता है, आपकी राइट साइड की जो बॉडी का पार्ट है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर है सेरेब्रम इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ मैनी सेंसरी एरियाज़। अब इसका सेरेब्रम का फंक्शन आपको बता रहे हैं, तो इसके फंक्शन को ज़रा गौर से सुने। इसका क्या फंक्शन है, सेरेब्रम इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ मैनी सेंसरी एरिया, मतलब आपके जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं या सेंसरी एरियाज़ हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं ये सेंसरी एरियाज़ जो हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में होती हैं, जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जो आप खुद परफॉर्म करते हो या खुद कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से सुने, मैं आपको बता रही हूँ। वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, जैसे मूवमेंट ऑफ योर हैंड, मूवमेंट ऑफ योर फीट। ठीक है, ये आपके पास वॉलेंट्री एक्शन है जो आप खुद, आपकी बॉडी खुद परफॉर्म कर रही है। ठीक है, दीज आर द वॉलेंट्री एक्शंस। नाउ लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ। इनसाइड द सेरेब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब आपको कह रहे हैं कि सेरेब्रम के अंदर आपके पास एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि क्या कहलाता है, थैलेमस। अब थैलेमस का क्या फंक्शन है, इट एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम। वो किस तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द बॉडी and the cerebrum by receiving sensory information like touch and sound and carrying them to the cerebrum। अब कहते हैं inside the cerebrum there is a small structure called thalamus। thalamus का क्या फंक्शन है, वो आपकी बॉडी में जो है मैसेज रिसीव करके उसको आगे जो है पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि टच सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, उसका काम है आपकी बॉडी में मैसेज कन्वे करना, कहाँ पर, सेंसरी ऑर्गन्स तक। जैसे कि आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि वो हॉट है, कोल्ड है, साउंड जो है वो आप तक आपको पहुँच रहा है, तो वो इसके ज़रिए पहुँच रहा है। एंड कैरी देम टू द सेरेब्रम, और ये चीज़ें जो हैं वो यही मैसेजेस जो है थैलेमस जो है वो सेरेब्रम तक भी लेकर जा रहा है। एट द बेस ऑफ द थैलेमस इज़ द हाइपोथैलेमस। अब बेस ऑफ द थैलेमस की बेस के पास जो है आपके पास हाइपोथैलेमस जो है वो आता है। उसका क्या काम है, वो रेगुलेट करता है, विच रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। आपको जब गर्मी लगती है या सर्दी लगती है या प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ये आपको किस तरह पता चलता है, ये हाइपोथैलेमस के ज़रिए आपको पता चलता है। आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर आपकी बॉडी को रियलाइज़ होता है ये जो आपका थैलेमस पार्ट है ब्रेन के अंदर, ये जो है मैसेज कन्वे करता है आपकी बॉडी तक, या आपको फिर पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है या गर्मी फील हो रही है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स थे उसके बारे में था। ठीक है, आपके पास जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इस बात को याद रखना है, टॉप मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, और ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आपके पास फोर ब्रेन के कौन कौन से तीन मेन पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और सेरेब्रम का फंक्शन जो है वो ज़्यादा है क्योंकि वो टॉप लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इज इट क्लियर?
सेरेब्रम का फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ को, और वो रिलेटेड भी है आपके सेंसरी एरियाज़ तक। कैसे आपकी जो सेरेब्रम जो है वो किस चीज़ से लिंक करता है, साइट से, स्पीच से, स्मेल, टेस्ट एंड हेयरिंग से, और वो आपके जो वॉलंटरी एक्शंस हैं उसको भी जो है कंट्रोल करता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, लर्निंग वगैरह जो है, थिंकिंग जो है, वो भी सेरेब्रम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। थैलेमस का फंक्शन है आपकी बॉडी में मैसेज लेकर जाना, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है उसका क्या फंक्शन है कि जब आपको बॉडी टेम्परेचर आपका रेगुलेट करता है, आपकी थर्स्ट, हंगर, इन चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ मिड ब्रेन। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये आपके ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। इट्स बेसिक फंक्शन इज़ टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन एंड इम्पल्सेस बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैसेजेस हैं वो लेकर जाता है फोर ब्रेन तक भी और हाइंड ब्रेन तक भी। कौन लेकर जाता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का फंक्शन है कि वो मैसेज लेकर जाता है। जाहिर सी बात है, मिड का क्या मतलब है? सेंट्रल पार्ट है वो। उसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वो आपके ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है। तो वो मैसेज कन्वे करता है फोर ब्रेन को भी और हाइंड ब्रेन को भी, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ एसोसिएटेड विद, अब ये किस चीज़ के साथ लिंक्ड है, या ये इसके ज़रिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं? विजन, आई साइट के बारे में कह रहे हैं, हेयरिंग, स्लीप, वेक एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये आपकी बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस को जो है परफॉर्म करता है या उसके साथ लिंक्ड है? विजन, हेयरिंग, स्लीप, wake and temperature regulation. The midbrain also serves to control some reflexes such as changing size of the pupil to control the amount of light entering the eye. अब आपके पास मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? वो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस का मतलब है आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन जब परफॉर्म हो रहा होता है उसको कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब सो कर उठते हो तो आपकी आंखों के अंदर एकदम से अगर लाइट जाती है तो आप अपनी आइज़ को क्या करते हो? बंद करते हो, ठीक है। आप एकदम से, अच्छा अगर कोई फॉर एग्जांपल टॉर्च आपकी डायरेक्ट आंख के ऊपर डाल रहा है तो आप अपनी आइज़ खोल सकते हो? सूरज को डायरेक्ट देख सकते हो? नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, आपका ये जो मिड ब्रेन है ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि जब आप डायरेक्ट लाइट आपकी आंख में इंटर हो रही होती है तो साइज़ ऑफ द प्यूपिल जो है वो चेंज हो रहा होता है, बड़ा या छोटा हो रहा होता है। प्यूपिल तो आपको पता है ना, आईज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्यूपिल इज़ अ पार्ट ऑफ योर आई। नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ द ब्रेन। आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम बनी हुई है, उसको देख लें। मैंने आपको 4 ब्रेन पढ़ा दिया है। 4 ब्रेन के मेन पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला था सेरेब्रम, फिर था थैलेमस और था हाइपोथैलेमस। इन तीनों के फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। 4 ब्रेन आपके पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और सेरेब्रम आपके पास टॉप मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। फिर मैंने आपको मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा है। मिड ब्रेन जो है आपका यहाँ पर मेंशन है, देखें यहाँ पर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। सेरेब्रम इधर प्रेजेंट है, थैलेमस देखें यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके साइड पे ही आपके पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। मिड ब्रेन जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन का काम है मैसेज को कन्वे करना, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज़ अबाउट द डायग्राम। नाउ लुक एट द थर्ड मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स, ओके बच्चे, मैं आपको हाइंड ब्रेन जो है वो कल फिर से समझाऊंगी विद द डायग्राम। अगर आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। ओके, टुमारो बच्चे मैंने आपसे जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ब्रेन के बारे में पूछूंगी, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी और ये जो लास्ट पार्ट ब्रेन का रह गया है ये समझा दूंगी, ठीक है। ओके, आपने लेक्चर को घर में पढ़ना है और मैंने कल सबसे पहले, अच्छा कर दूंगी, मैं पिक सेंड कर दूंगी आपको। ओके, आपने लेक्चर जो है उसको घर में पढ़ना है और मैं आपसे पहले लेक्चर, और मैं बच्चे आपसे ख़ुद पूछूंगी, मैं जिसका मेरी मर्ज़ी होगी मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगी और मैंने उससे पूछना है। तो आप सब ने लेक्चर को पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ब्रेन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।